हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका मेरे उबड़ खाबड़ ज़िंदगी में। तो दोस्तों, रात का टाइम है और हमारे घर के सामने एक आइसक्रीम वाले भैया खड़े थे। भैया भी नहीं, अंकल जी है। बेचारे देखो कितने बुजुर्ग हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। इस उम्र में भी पता नहीं इनके घर की क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, जो इस उम्र में इतनी मेहनत कर रहे हैं। वरना तो इस उम्र में घर में बैठ के खाना चाहिए, आराम करना चाहिए। और इस उम्र में देखना बेचारे अंकल कितनी मेहनत कर रहे हैं। मुझे बड़ी दया आ रही थी इन पे। और फिर मेरी मम्मी रात को वॉक कर रही थी। मेरी मम्मी मेरे से पूछ रही थी आइसक्रीम खाएगी, तो मैंने तो मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगी, मेरा पेट भर रहा है। फिर उसके बाद मॉर्निंग में दोस्तों मैं नहाई धोई फ्रेश हुई, तो मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही थी ना दोस्तों। मैं अपना काम कुछ भी नहीं कर पा रही थी तबीयत ख़राब में। तो इधर मेरी मम्मी मॉर्निंग में जो है ना सूट कटिंग करी थी। सूट वो भी मेरे हैं। तो मेरी मम्मी के पास काम नहीं था, फ्री थी, तो सोचा उन्होंने चल तेरे दो तीन सूट सिल देती हूँ। तो बेचारी मेरी मम्मी ने मेरे 2-3 सूट सिले हैं सुंदर सुंदर। वो मैं बकरा ईद पे पहनूंगी, क्योंकि बकरा ईद भी आ रही है। भाग भाग के भाई उसी के लिए तैयारी कर रही है। और इधर देखिए दोपहर के टाइम पे जनगणना वाले आ गए थे। ये लोग पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते, कैसे कैसे सवाल पूछते, क्या करेंगे मुझे नहीं पता जनगणना का। और इधर हमारे रेंट पे मुल्ला जी रहते हैं। ये अपने बच्चे को लाए थे, मैं इनसे बातें करने लग गई थी, मजाक करने लग गई थी, कितना प्यारा बच्चा है। तो मेरी मम्मी बता रही थी, जनगणना वाले को सवाल पूछ रहे थे, कितने कमरे हैं, कितने घर हैं, कितनी दुकानें, ये सब पूछ रहे थे। फिर उसके बाद दोस्तों फिर मेरी मम्मी फिर दोबारा से मिशन पे लग गई। एक और कुर्ती सिली थी मेरी मम्मी, जो है ना लेस ढूंढ रही थी। तो मैंने बोला था इसको थोड़ा सुंदर सा बना दो, क्योंकि बकरीद आ रही है, बकरीद पे पहन लूँगी। तो वही लेस ढूंढ ढूंढ के लगा रही है। तो भाई हम लोग तो गरीब इंसान है, ऐसी जुगाड़बाजी करके कपड़े पहन लेते हैं। और फिर मैं तो दोस्तों बहुत सिंपल कपड़ा पहनती हूँ, ज़्यादा हैवी कपड़ा नहीं पहनती हूँ। मेरे कपड़े रखे रहते हैं, इसलिए वजह से मैं ज़्यादा कपड़े बनाती भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं कहीं आती जाती भी नहीं हूँ। घर में से ही जुगाड़बाजी करके पहन लेती हूँ। फिर इधर शाम के टाइम देखिए बच्चे कितना इंजॉय कर रहे हैं। बच्चों के तो मज़े आ जाते हैं। यहाँ पे हमारी कॉलोनी में ना कभी कभी मच्छर मक्खी जो होते हैं ना, कॉकरोच वगैरह, उसकी दवाइयाँ डालते हैं। कभी कभी कॉलोनी में आ जाते हैं दवाई वाले, तो बच्चे देखिए कितना इंजॉय कर रहे हैं। बच्चे तो पागल ही हो जाते हैं हमारे भगत सिंह कॉलोनी के। तो हर चीज़ के पीछे पीछे पड़ जाते हैं। और मैं इनको देख रही थी और हंसी आ रही थी, भाई ये कैसे बच्चे हैं, बिल्कुल भी बहुत ही शैतान बच्चे हैं। और फिर मेरी मम्मी फिर से मिशन पे लगी। मेरी मम्मी जो है ना कटिंग करने लगी। ये कुर्ती जो है ना मेरी मम्मी कल सिल देगी। 2 सूट तो आज सिल दिए हैं। मेरी मम्मी जो है ना जल्दी जल्दी काम कर देती है भाई, काम में देर नहीं करती। चाहे खाने का हो, कटिंग का हो, कोई भी काम हो, या कोई आना जाना हो, तो एकदम कर देती है। और इधर मैं बना रही थी अपनी मम्मी के लिए चाय, क्योंकि मेरी मम्मी शाम को चाय पीती है। आजकल मैं नहीं पी रही हूँ दोस्तों, गर्मी में जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना दोस्तों, चाय अच्छी नहीं लग रही मुझे, चाय से नफरत हो गई है। तो मैं तो पी ही नहीं रही हूँ चाय। सुबह एक टाइम पीती हूँ मॉर्निंग में चाय, बस वो भी आधा कप। तो मैंने अपनी मम्मी को चाय बना के दी, टेस्टी टेस्टी। मेरी मम्मी इतनी मेहनत कर रही है भाई, सुबह से मेरे कपड़े सिल रही है। और इधर मेरी मम्मी ने बोला था ये रोटी बांध के रख दे, ये रोटी गाय को दे देंगे। तो मेरी मम्मी ना रोटी वेस्ट नहीं करती, फेंकती नहीं है, तो गाय को दे देती है सुखा के, तो वो खा लेती है, जानवर खा लेते हैं भाई, सवाब मिलता है। तो मैं भी अपनी मम्मी की हेल्प कर देती हूँ दोस्तों। तो आज आज जो है ना दोस्तों मैं भी तैयार हो रखी, क्योंकि मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाई थी। तो बाकी आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।